किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जिसके कारण पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है और इसी कारण से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा होती है तथा उनका जीवन दुखम हो जाता है। आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं से उनके जीवन में हमेशा कलह होता रहता है और उनका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है। तो चलिए इसके पीछे के गुण रहस्य को जान लेते हैं मित्रों। आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। शांत वातावरण में हिमगिरी की चोटी पर धूप की हल्की किरणें फैल रही थीं। लेकिन उस दिन वातावरण में कुछ अलग था। माता पार्वती किसी बात पर रुष्ट थीं। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखा और बोले, उमा, आज तुम्हारे मुख पर वही तेज है, पर मन कुछ व्यथित जान पड़ता है। बताओ, किस बात से तुम रुष्ट हो? माता पार्वती ने गहरी दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखा और कहा, हे स्वामी, मैं एक बात जानना चाहती हूं। आखिर पुरुष स्त्रियों के मन की बात क्यों नहीं समझ पाते? क्यों हर पति बार बार अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं, उसकी पसंद और उसकी भावनाओं को भूल जाता है, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी से छोटी बात को याद रखती है, उसका ध्यान रखती है, सेवा करती है। हे प्रभु, आप तो स्वयं आदिदेव हैं, इस सृष्टि के रचयिता और संहारक। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो कृपा करके यह भी बताइए कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों को क्यों धोखा देने लगी हैं? क्या यह प्रेम की कमी है या युग की कोई विडंबना? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए ताकि मेरे मन में जो संशय है वह दूर हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा दोनों एक साथ झलक रहे थे। वे बोले, हे गौरी, तुम्हारे प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये हर युग की स्त्रियों के भीतर उठते रहे हैं और तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। पुरुष अक्सर स्त्री के मन को नहीं समझ पाते, लेकिन इसके पीछे केवल लापरवाही नहीं, एक पुराना शाप छिपा है। एक महान मुनि का शाप जिसने दांपत्य में संतुलन को प्रभावित किया। शिव बोले, आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिसे जो भी पति पत्नी श्रद्धा से सुनते हैं, उनके जीवन में प्रेम बढ़ता है, समझ आती है और रिश्तों में स्थिरता आती है। यह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़ सत्य है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरुवंश के राजा दुष्यंत राज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। ये दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। एक दिन की बात है, जब हस्ती नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में अपने रथ में सवार गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते दौड़ते हुए प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत अनजाने से महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश शांत होते देख एक आर्षि ने गुस्से में आकर कहा कि हे राजन, आप कौन हैं और क्या आप जानते नहीं हैं कि इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है? यह महामहर्षि का आदेश है। तब आर्षि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख और उनके नम्रतापूर्वक व्यवहार ही वह आर्षि उनसे प्रसन्न हो गए और उस आर्षि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन आर्षि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कण्व का है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजन को इस बात की पुष्टि हुई कि यह आश्रम उनके पूजनीय गुरु कण्व का है। जब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए आवाज लगाई, तब उनके समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम शकुंतला था, जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। उस आश्रम पर आने वाले प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस युवती ने उनका यथोचित स्वागत किया और महर्षि कण्व की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहां सुस्वागत है। कहिए,
मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूं? देवी शकुंतला ने महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी, आप कौन हैं? तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कव की पुत्री हूं। शकुंतला की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े, हे देवी, आप यह क्या विचित्र बात कह रहे हैं? इसका आपको पाप भी लग सकता है। हे सुंदरी, क्या आप जानती नहीं हैं? महर्षिकण तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं तो राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूं। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब आर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु ना ही मेरे पिता ने मुझे पाला और ना ही मेरे माता मेनका ने। मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म ना कर दे, इसीलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर वे स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, ऋषिक कण्व उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। हे राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कण्व की पुत्री बन गई। वहीं जब दूसरी ओर शकुंत पक्षियों के द्वारा मेरा रक्षण करने के कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। महर्षि कण्व ने मुझे कभी भी यह एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूं और मैंने भी उन्हें पिता ही मानती हूं। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनके विचारों और आदर्श कन्या होने के कारण उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे शकुंतला, आप एक क्षत्रिय कन्या हो। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूं। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे गौरी, ऐसे प्रस्ताव को सुन। पहले तो शकुंतला अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। सर्वप्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को ऋषिकण्व की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या हैं और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे भी जब ऋषिकण्व को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वे कदापि क्रोधित नहीं होंगे। मैं स्वयं उनका शिष्य हूं। अब राजन दुष्यंत के समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए मान गई और उन्होंने उसी आश्रम में एक दूसरे को अपनाते हुए गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ कुछ दिनों का समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, हे प्रियतम, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषिकर्म अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। मित्रों, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषिकण्व भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम लौट आए। महर्षि कण्व के आश्रम में आते ही प्रसन्नतापूर्वक शकुंतला ने उनसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समा सुनकर ऋषि कण्व पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कव ने शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा कि हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है, और बोले, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है तथा उसका अपना पति का ही घर होता है, जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है।
वह पति और पिता का गौरव बढ़ाती है। हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर आर्षिक कंव ने समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। अब महर्षि कण्व ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने शकुंतला से सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। अब तो शकुंतला भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी प्रियवंदालगी। फिर जब कुछ के पश्चात शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई थी, तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेमचंद के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई तथा वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूं, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यह औरत कौन है? मेरा अभी तक विवाह हुआ ही नहीं है, तो तुम मेरी पत्नी कैसे हुई मित्रों? माता पार्वती बोली, हे स्वामी, ऐसा विचित्र अन्याय वह भी स्वयं की पत्नी के साथ राजन ने क्यों किया? यह तो धर्म के विरुद्ध है। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि शकुंतला से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। वह सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाई, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से आर्षि ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़े हो। तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ। यह मेरा श्राप है। महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुन महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में नतमस्तक हुए। और फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो उसे तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी यादें और शक्ति वापस आ जाएगी। वही उस श्राप के प्रभाव के कारण समय के अनुसार राजन शकुंतला और उसके प्रेम को भूल गए और वे उधर हस्तिना में महाराजा दुष्यंत शकुंतला के साथ हुए अन्याय को भूल अपना राज्य पाठ संभालने में व्यस्त थे। परंतु एक दिन की बात है, जिस मछली ने पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसे चमचमाती सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देख मछुआरा बहुत खुश हुआ और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए राज्य के एक सुनार के पास पहुंच गया। मित्रों, होने को कुछ और ही मंजूर था। जब सुनार ने जैसे ही इस मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा। यह अंगूठी महाराज ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थीं, जिसकी कीमत कई ज्यादा थी, और सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर कोतवाल उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर महाराजा दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ मिली। तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित तालाब के मछली के पेट से मिली। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे पार्वती देवी, शकुंतला को कई सालों तक ढूंढने का कार्य शुरू था, किंतु शकुंतला ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया और महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान था, इसलिए उन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्य में भीषण युद्ध शुरू हुआ।
जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से भी जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वे तुरंत अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब इंद्र सहित देवताओं ने भी महर्षि दधीच के पास जाकर उनके हड्डियों से वज्र और अन्य कई सारे अस्त्र प्राप्त किए, महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर सभी असुरों का वध किया और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना की। देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजन दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वीलोक पर वापस अपने राज्य जाने की आज्ञा दे दी। जब राजन अपने विमान में बैठकर वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखियां पीछे से चिल्ला उठीं और बोली, हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे मित्रों, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता था उसी सांप के वश के कारण वह झलकर मर जाता था। फिर भी यह बातें सुनकर भी दुष्य स्वयं को न रोक सके और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उस समय सभी सखियां आश्चर्य से देख रही थीं कि भारत की भुजा में बंद झाला सर्पडोर पृथ्वी पर गिर गया है। सभी को झांत था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में लेगा तब वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखियां प्रसन्न होकर भागते हुए शकुंतला के पास गई और समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। यह सुनकर शकुंतला भीते हुए महाराज दुष्यंत के पास आई और शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तत्पश्चात शकुंतला से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप आर्षि की आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और शकुंतला को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला की इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भारत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं। आप जानना चाहती हैं कि क्यों कोई पति अपने पत्नी की प्रिय चीजों को भूल जाते हैं। इसके पीछे का कारण आर्षि दुर्वासा का श्राप है। इसीलिए पति पत्नी की प्रिय चीजों को भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्मदिन, विवाह की तिथि। पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का शाप पुरुषों को मिल चुका है। इसीलिए हे देवी, अगर पति से कभी अनजाने में भूल होती है तो उसे माफ कर पत्नी को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों से बहुत समझदार और भावुक होती हैं। इसी श्राप का असर आज कलयुग में दिखाई पद्दे आजता है। हे गौरी, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत जुड़ाव रखना चाहिए। हे देवी, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान शिव बोले, यह श्राप केवल एक पुरानी घटना नहीं, बल्कि कलयुग में अनेक रूपों में प्रकट होता है। यह पति पत्नी के बीच न केवल शारीरिक असंतोष लाता है, बल्कि मानसिक भावों की साझेदारी में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसका सबसे पहला और गंभीर प्रभाव संवादहीनता के रूप में सामने आता है। दंपति छोटी छोटी बातों पर खिन्न होकर एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे यह चुप्पी मन में गलतफहमियों, संदेह और कटुता का रूप ले लेती है। दूसरा कारण है काम वासना की प्रबलता। विश्वामित्र और मेनका की कथा यह स्पष्ट करती है कि काम की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह देव, ऋषि और मानव सभी को प्रभावित कर सकती है। पर जब यही वासना दाम्पत्य धर्म से भटककर किसी और दिशा में जाती है तो वह प्रेम नहीं, केवल दुख, अपराध बोध और बिखराव लेकर आती है। राजा चंद्रसेन का प्रसंग इसका उदाहरण है। एक क्षण की असावधानी ने उनके जीवन को कलंकित कर दिया। तीसरा कारण है त्रिगुणों का असंतुलन, सत्व, रजस और तमस। जब किसी दाम्पत्य में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तब भोग की इच्छा, लालच और असंतोष हावी हो जाते हैं। लेकिन यदि सत्वगुण को बढ़ाया जाए, सत्य, दान, प्रेम, करुणा और धार्मिक आचरण के माध्यम से,
तो यह श्राप निष्क्रिय होने लगता है। और फिर आता है त्याग, समर्पण और आदर का महत्व। विवाह केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि त्याग, समझ और सम्मान के स्तंभों पर टिकता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तब वह श्राप भी टूट जाता है। तब दाम्पत्य प्रेम की ऐसी अजेय दीवार बन जाता है जिसे कोई विघ्न छू नहीं सकता। और अंततः प्रायश्चित का मार्ग। महर्षि दुर्वासा का श्राप कठोर था, पर उन्होंने यह भी कहा था कि यदि संवाद बना रहे और प्रेम जीवित रहे तो कलयुग में भी दंपति इस श्राप के प्रभाव से बहुत हद तक बच सकते हैं। हे गौरी, शिव ने कहा, यह कथा यही संकेत देती है कि यदि मनुष्य अपने भीतर झांके, अपनी सोच और व्यवहार को पवित्र बनाए, तो वह किसी भी शाप से मुक्त हो सकता है। प्रेम, समझ और विश्वास के साथ जिया गया जीवन ही सबसे बड़ा वरदान है। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी तो आदिविक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।